बीजेपी को हार का एहसास हो गया है। 38 विधायक 3 मंत्री यहाँ आए हैं उसको जिताने के लिए। उपचुनाव में 35 विधायक 3 मंत्री को लगाना, उसको यह डर है कि वीआईपी का डर है, उसे हार का डर हो गया है बीजेपी वाले को, जो 35 विधायक और 3 मंत्री यहाँ लगा रहे हैं। वो कैंप करने का मतलब है कि वो देखेंगे, वो बड़े लोग हैं, कहाँ उसकी वोट खरीदारी होगी, वो वोट खरीदने के लिए आ रहे हैं। यहाँ लड़ाई गरीब और अमीर की है, यहाँ लड़ाई महंगाई के बीच में है। यह महंगाई की दौर में गरीबों की हत्या कर रही है। अब फोन आने के लिए भी रिचार्ज कराना पड़ता है। पहले 100 रुपया में टीवी रिचार्ज हो जाता था, अभी 500 रुपया में टीवी रिचार्ज होता है। 20 रुपया 25 रुपया में मोबाइल रिचार्ज हो जाता था, 200 रुपया में भी मोबाइल रिचार्ज हो रहा है। बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। वो चुनाव जीतने के लिए वहाँ गया, वो दलाल है, 1 नंबर का वो दलाल है। लेडीज महिला के नाम पर धब्बा है, जीतने के लिए जा रहा, सत्ता के सुख भोगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं मोहम्मद अबू जर। तो यहाँ पे भुसाई गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं आप अपना नेता किनको मानते हैं। तो भैया आप अपना नेता मुकेश सहनी के नेता मान रहे हैं। हम मुकेश सहनी के नैया छाप पर हम लोग, तो नैया छाप को क्यों वोट देना चाहते हैं? नैया छाप के वोट देना चाहते हैं हम लोग, जो पिछड़ी जाति के देखना चाह रहे हैं। आरजेडी से भी पिछली जाति का ये किए थे, वो लोग के वो अलग पार्टी का है। भैया पीछे से बोला, आगे आके बोलेंगे। एक जात की पार्टी अब हो गई आरजेडी। अब वो पिछड़ों की आवाज़ नहीं उठाती है। अब गरीबों का अब कोई मसीहा है, गरीबों की आवाज़ अगर कोई अब उठा रहा है तो वो सनफ मल्ला है। और वीआईपी पार्टी है जिसका चुनाव निशान नाव छाप है, जो केवल गरीबों की बात करती है। वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, इसमें केवल इंसानों की बात होती है। यहाँ तो ये अमर पासवान जी जो आ रहे हैं, यहाँ के विधायक जो थे, विधायक के बेटे जो है अमर पासवान जी, वो भी कुछ विकास किए यहाँ। इतना विकास किए कि उनको जनता यहाँ से जिता करके विश्वास के नाम पर भेजी। पहला नंबर तो 11 महीने वो बेड पर ही रहे, बेटा को कार्यभार मिला। बेटा ऐसे बड़के लोगों के पीछे पड़े, केवल 4-5 लोगों का ही फायदा उससे हुआ, गरीब लोगों को फायदा नहीं हुआ। गरीब लोगों का फायदा गरीब नहीं, लोगों का कहीं कोई फायदा नहीं हुआ, कहीं कोई फायदा उस नेता से गरीब का नहीं हुआ। गरीब का कोई फायदा नहीं, गरीब का कोई फायदा नहीं हुआ तो क्या बताएंगे अब हम लोग। केवल यहाँ ओनली। तो आप लोग किनको नेता मानते हैं? नेता तो हम लोग मुकेश सहनी को मानते हैं। एक तरफा वोट दीजिएगा। नहीं, एक तरफा वोट कैसे हम देंगे? लोग नेता मुकेश सहनी जी को मानते हैं, और वो मल्लाहों के नहीं, अति पिछड़ों के भी नेता हैं इस समय, और इस बार चुनाव जीतेंगे। और जितने भी विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग की जमानत भी जब्त होगी इस बार। और हम लोग 1 लाख प्लस वोट से इस बार रहेंगे चुनाव में, और भुसाई विधानसभा में दिखाएंगे कि अति पिछड़ों का और मल्लाहों की ताकत क्या होती है। और हमारे समाज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस हमारे साथ दलित समाज के बहुत बड़े नेता रमई राम जी जो पूर्व मंत्री हैं, वो हम लोगों के साथ में हैं, जिनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, गीता कुमारी जी, जो डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर पेशे से डॉक्टर भी हैं। प्रत्याशी यहाँ पे है वो कम पढ़े लिखे हैं, सबसे पढ़ी लिखी उम्मीदवार भी है, और पीएचडी भी की हुई है, तो हम लोगों के लिए बेटर है। और यहाँ का कहना वीआईपी पार्टी से आप लोग के लिए बेटर है? एकदम बेटर है। वीआईपी पार्टी से बेटर उम्मीदवार भी है, और वीआईपी पार्टी गरीबों की पार्टी है। इसको लेकर के हम सारे गरीब लोग, हम पिछड़े अति पिछड़ों के लोग सब वीआईपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर भाई हम लोग नाव छाप पर भाई वोट देंगे। नाव छाप पे क्यों देना चाहते हैं? नाव छाप पर क्यों देना चाहते हैं? सर वो आदमी अब हम लोग गरीब आदमी को देखेगा, उसी के लिए गरीब आदमी का तो लालू जी भी देखते थे। नहीं तो वो दूसरे राज को देखते हो, गरीब के कुछ गुदानता है नहीं। लालू जी तो गरीबों का सिर्फ बात करते थे, लेकिन वो अपने यादव समाज को देखते थे। यादव समाज को जी, लालू जी सिर्फ जाति की बात, अति पिछड़ों की बात जरूर करते थे, लेकिन सिर्फ यादव समाज को आगे बढ़ाने का काम किए। लेकिन हमारे मुकेश सहनी जी सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। आप इसका रिजल्ट भी देख लीजिए कि अगर 11 सीट हम लोगों को मिला था, जिसमें हर समाज के लोगों को टिकट दिए थे। ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ अपने मल्लाहों को टिकट दिए थे, सर्व समाज के दिए थे। बीजेपी से भी आ रहे हैं बेबी कुमारी, उनका क्या कहना है? देखिए, बेबी कुमारी की जमानत भी जब्त होगी यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी हम लोग यहाँ पे जानाधार है ही नहीं, उसका जानाधार। हाँ, वो विधायक रह चुके भी हैं, रह गए तो काम हम नहीं किए क्षेत्र में। काम नहीं किए, हार का एहसास हो गया है। बीजेपी को हार का एहसास हो गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की टीम 38 विधायक 3 मंत्री यहाँ आए हैं उसको जिताने के लिए। काश कोई अदर विधानसभा का जिस समय चुनाव होता है, उस समय अगर एक प्रत्याशी के पीछे इतना मंत्री विधायक अगर लगाते तो एक बात भी होता। उपचुनाव में 35 विधायक 3 मंत्री को लगाना, उसको यह डर है कि वीआईपी का डर है, विकासशील इंसान पार्टी की डर है कि वो विकासशील इंसान पार्टी जीतने की कगार पे जा रही है। उसे हार का डर हो गया है बीजेपी वाले को, जो 35 विधायक और 3 मंत्री यहाँ लगा रहे हैं। प्रत्येक पंचायत में एक विधायक उसका उतर रहा है, वो
जो अदर जगह के हैं, जो वोट भी अपना नहीं करेंगे, वो यहाँ के समाज को जानते भी नहीं है, और एक पंचायत में अपना कैंप करेंगे। वो कैंप करने का मतलब है कि वो देखेंगे, वो बड़े लोग हैं, कहाँ उसकी वोट खरीदारी होगी, वो वोट खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो इस बार बीजेपी को यहाँ से खदेड़ के भगाएंगे। यहाँ लड़ाई गरीब और अमीर की है, यहाँ लड़ाई महंगाई के बीच में है। महंगाई के बीच में महंगाई के बीच में जैसे यह महंगाई के सरकार दौर जो में- है, यह महंगाई की दौर में गरीबों की हत्या कर रही है। हत्या कर रही है। कांग्रेस की भी सरकार थी यहाँ पर, इतना तो बड़का महंगाई कभी नहीं हुआ। आप देखिए रोज रोज सिलेंडर पे दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ महंगाई रहे हैं। बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक आम गरीब आदमी के पास में पहले मोबाइल होता था, उसके पास रिचार्ज नहीं होता था, तब फोन भी आता था और समाचार कोई पूछ लिया करते थे। अब फोन आने के लिए भी रिचार्ज कराना पड़ता है। पहले 100 रुपया में टीवी रिचार्ज हो जाता था, अभी 500 रुपया में टीवी रिचार्ज होता है। 20 रुपया 25 रुपया में मोबाइल रिचार्ज हो जाता था, 200 रुपया में भी मोबाइल रिचार्ज हो रहा है। तो ये महंगाई बीजेपी है जो महंगाई लाई है। आपका क्या कहना है, महंगाई का ये बीजेपी है? महंगाई का नाम ही बीजेपी है, महंगाई का नाम ही बीजेपी है। जब से 7 साल से बीजेपी का सत्ता हुआ है, ये बीजेपी का मतलब होता है बड़का बड़का झूठा झूठा पार्टी। ये जितना यानी भी बड़का काम झूठा करती है, पार्टी। जी जी, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी काम वीआईपी का करती है। बात देखिए वीआईपी पार्टी का मतलब होता है विकासशील इंसान पार्टी, इसका पूरा नाम है। आरजेडी भी है। नहीं यार, आरजेडी नहीं है। हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही है। और वीआईपी का RJD मतलब के होता बारे है में क्या विकास, इंसानों का विकास करना, ये है। आरजेडी के बारे में बताएंगे ना। जी आरजेडी देखिए यहाँ पे चुनाव उनके पहले हम लोगों की पार्टी से पहले कभी विधायक RJD हुआ से करते जब- थे राम मुसाफिर पासवान जी, जिनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी हमारी उनको टिकट देना चाह रही थी, लेकिन वो क्यों वो अलग क्यों हुए? देखिए देखिए भैया, वो अलग जो वो वीआईपी पार्टी छोड़ के क्यों गए? देखिए उनको डर सता रहा था कि हम यहाँ से नहीं जीत पाएंगे। क्यों सता रहे थे? और देखिए उनके साथ दूसरे लोग लग गए, उनके तोड़ने वाले लोग लग गए और उनको तोड़ दिए हैं। वीआईपी पार्टी छोड़ के गए, आरजेडी ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया? देखिए भैया, उसे लगा कि आरजेडी में जाएंगे तो हमारे बहुत बड़े समुदाय के लोग हमारे साथ हो जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। हम वो चुनाव जीतने के लिए वहाँ गया, वो दलाल है। लेकिन वो चुनाव जीतने के लिए, गरीबों को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। देखिए अमर पासवान जी दलाल है, एक नंबर का वो दलाल है। उसको आप दलाल कह सकते हैं। वो चुनाव जीतने के लिए गया है ताकि वो चुनाव जीत करके अपने सत्ता का सुख भोगेगा। यहाँ से बीजेपी से बेबी कुमारी भी आ रही है। बेबी कुमारी देखिए, एक सहानुभूति वोट था एक समय में, जो बीजेपी ने उसको लात मार करके साइड किया था। फिर एलजेपी वाले ने उनको टिकट देने का आश्वासन दिया, फिर वो लात मार के एलजेपी वाले भी उनको साइड किया। अंततः क्या हुआ कि लोगों का सहानुभूति पड़ा तो ये निर्दलीय चुनाव यानी कि अभी टिकट जो दी। ये हो रही है दल बदल पार्टी। यह लेडीज महिला के नाम पर धब्बा है। इसको जो टिकट नहीं दे रहा है उसके पास भी जा रहा है, टिकट के लिए ही जा रहा है, जीतने के लिए जा रहा है, सत्ता के सुख भोगी है ये। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफा वोट है वीआईपी पार्टी। यहाँ पे सभी लोग वीआईपी पार्टी से ही है।